हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूरोप के एस्ट्रोनॉट्स अब इंडिया की स्पेस स्टेशन में काम कर सकते हैं, या इनकी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में, जिसे हम शॉर्ट में BAS कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो एस्ट्रोनॉट्स अपने क्रोइसेंट और एस्प्रेसो लेकर वहां जाएंगे, या फिर हमारी इंडिया की दाल रोटी और दाल चावल खाएंगे। तो चलिए इस मजेदार अपडेट को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस देखिए, BAS इंडिया की अपनी एम्बिशियस स्पेस स्टेशन है। यानी हम ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अपना घर और लैब बनाने जा रहे हैं। पहले हम रॉकेट्स भेजते थे, सैटेलाइट्स भेजते थे, और अब अपना घर हम बना रहे हैं। अब इंडिया का प्लान ये है कि BAS में साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और शायद फ्यूचर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स भी काम करें। और हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब कि इसका निर्माण अभी चल रहा है। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरोप, अमेरिका, रसिया ये सब काम करते थे, और अब यूरोप वाले भारत आएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स की खबर आई कहां से। गाइस देखिए, ESA के डायरेक्टर जनरल जोसेफ एस्कोवेचर ने ये हिंट दिया है कि फ्यूचर में यूरोप और इंडिया मिलकर ह्यूमन स्पेस मिशंस पर काम कर सकते हैं। मतलब कि अभी कोई पक्की डील नहीं हुई है, अभी तो डिस्कशन चल रही है। हालांकि ESA और इसरो ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है। अब इसको और बारीकी से समझने के लिए हम थोड़ा सा कोलैबोरेशन पर चर्चा करते हैं। गाइस, इंडिया और ESA ने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स हम मिलकर करेंगे, और इसके जरिए ESA एस्ट्रोनॉट्स भारतीय स्टेशन में आ सकते हैं और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यूरोप के स्पेस लैब्स में जा सकते हैं। यानी कि एकदम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, पर वो जीरो ग्रेविटी में। तो सवाल ये है कि BSA में एस्ट्रोनॉट्स आखिर काम क्या करेंगे। तो जवाब ये है कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि कुछ नया रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग करेंगे, यानी कि रॉकेट, सैटेलाइट्स, न्यू गैजेट्स ये सारे ट्राई करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ स्टडी करेंगे, जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है ये सारी स्टडी करेंगे। इसके अलावा कल्चर एक्सचेंज करेंगे, यानी कि भारत में दाल चावल कैसे बनते हैं, डोसा कैसे बनते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे, और जीरो ग्रेविटी में मेम्स बनाएंगे। अगर हम इसकी रियलिटी चेक की बात करें तो BAS अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ऑफिशियल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग शायद नेक्स्ट 5 से 7 साल में इसकी लॉन्च पॉसिबल है। ESA और इंडिया मिलकर फैसिलिटी स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट चेक करना, ऑक्सीजन सप्लाई टेस्ट करना, और जीरो ग्रेविटी में बॉडी कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें वो स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि मीडिया हेडलाइन में आया था कि यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स BAS पर जाएंगे, तो असल में ये रियलिटी है। अब हमारे लिए ये सोचना तो बनता है कि आखिर भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होगा, एस्ट्रोनॉट्स कैसे ट्रेन करेंगे, और जीरो ग्रेविटी में क्या मजेदार चीजें हो सकती है। गाइस देखिए, BAS लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, मतलब कि 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, रिसर्च मॉड्यूल्स, लिविंग मॉड्यूल, और मे बी जिम मॉड्यूल। इसमें ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब रिसाइकल होगा, मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स की सारी जरूरतें वहां कवर होगी। इंडिया और ESA दोनों मिशन कंट्रोल से कनेक्ट होंगे। यूरोप वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने यूरोपियन कलीग से चैट कर सकेंगे, और इंडिया और यूरोप दोनों के एस्ट्रोनॉट्स के लिए फूड वहां पर अवेलेबल होगा। अगर ट्रेनिंग्स की बात करें तो इंडिया और यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स दोनों को जीरो ग्रेविटी में काम करना सीखना होगा। ESA एस्ट्रोनॉट्स सीखेंगे इंडियन स्टाइल स्पेस कुकिंग, और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स सीखेंगे यूरोपियन रिसर्च टेक्निक्स। ट्रेनिंग में अंडर वाटर मॉड्यूल्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स और वर्चुअल रियलिटी सब यूज होगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ESA और इसरो मिलकर जॉइंट रिसर्च करेंगे, जैसे क्लाइमेट स्टडीज, स्पेस मेडिसिन और मटेरियल टेस्टिंग। इस कोलैबोरेशन से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यूरोप जा सकेंगे रिसर्च के लिए, और यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के स्पेस लैब में रिसर्च कर पाएंगे। गाइस, अगर एक अनुमान लगाए तो BSA का लॉन्च शायद 2030 में हो सकता है। ESA और इंडिया वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं, जो कि ये समझेंगे कि इस पूरे मिशन में कितना खर्च आने वाला है। मिशन की प्लानिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी, और वो डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि कुछ चैलेंजेस का सामना यहाँ पर इनको करना पड़ सकता है, जैसे कि रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी हेल्थ, लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई चेन और कोलैबोरेशन लॉजिस्टिक्स। ये सारी परेशानियां इनके सामने आ सकती है, और इस कोलैबोरेशन से इंडिया और यूरोप दोनों को फायदा मिलने वाला है। यूरोप के एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया के ट्रॉपिकल एक्सपेरिमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी टेस्टिंग का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एडवांस्ड यूरोपियन टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा।
इंडिया और यूरोप मिलकर मार्स और मून मिशंस के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। हालांकि मीडिया हेडलाइंस हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रामा के साथ आती है कि यूरोपियन एस्ट्रोनॉट से बीएसए में जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये अभी पॉसिबिलिटी स्टेज में है। अभी एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह की कोई पैकिंग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसा है जैसे कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स अराइव इन इंडिया, लेकिन रियलिटी ये है कि एस्ट्रोनॉट्स अभी यूरोप में कॉफी पी रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं मेन्यू ऑप्शंस। तो सवाल ये भी बनता है कि इस मिशन के लॉन्च होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का डेली का रूटीन क्या होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी, मिशन का इम्पैक्ट क्या होगा और जीरो ग्रेविटी में कितनी मजेदार चीजें उनके साथ हो सकती है। देखिए, उनका मॉर्निंग का रूटीन कुछ इस प्रकार होगा। उनके पास कोई अलार्म नहीं होगा, बस ऑर्बिट के हिसाब से सूरज उगेगा और देखते ही देखते ढल जाएगा। एक तरफ यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स अपनी कॉपी को मिस कर रहा होगा, तो दूसरी तरफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स उसे चाय पिलाने की कोशिश कर रहा होगा। दिन में ये एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और मटेरियल एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। गाइस, पीएएस के मिशन सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।